हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोगों का सुनामी गुरु वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज बच्चों, आज हम पिछले पार्ट में हम बताए थे आपको कि 36 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। आज देखेंगे 36 से आगे अर्थात 37 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। तो चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में क्या दिया गया है, ध्यान देंगे। 37 नंबर में कहता है क्या कि साइन 18/cos 72 डिग्री का मान होगा। साइन 18/cos 72 डिग्री का मान होगा। तो इसमें से देखिए 37 नंबर का क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। तो साइन को आप क्या लिख सकते हैं कि 90 में से अगर 72 डिग्री घटाया गया होगा तो कितना हुआ होगा। 90 में से 72 को घटा लेंगे तो आपका 18 डिग्री बच जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, cos 72 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका सूत्र होता है, cos थीटा का। तो थीटा की जगह पे हम कितना है 72 डिग्री, तो यहाँ पे 72 रखेंगे। तो cos 72 डिग्री बटे cos 72 डिग्री हो गया। तो दोनों सेम ही चीज है, कट के कितना आ गया, एक आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसका एक और कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब साइन और कोस ये आपका पूरक कोण से संबंधित त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन है कि पूरक कोण से संबंधित जो भी कोण वाले क्वेश्चन बनेंगे तो दो एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। अगर दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो आप उसका आंसर डायरेक्ट कितना लिख देना है आपको, एक। लेकिन ध्यान रहे कि इसके साइड में या नीचे ऊपर में कोई भी गुणांक नहीं लगा हुआ होना चाहिए, 1 को छोड़ करके। अब बाकी जो भी गुणांक लगा हुआ रहेगा तो फिर वही आंसर बनेगा, लेकिन इस केस में जो आंसर ओनली एक होगा। तो दो कोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो उसका आंसर आप एक कर सकते हैं, यदि वो पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे तब। तो यहाँ पे 37 नंबर का कितना ऑप्शन बन जाएगा, 37 का एक आया था तब भी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 38 नंबर में दिया गया है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए tan स्क्वायर 60 को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का यह होल स्क्वायर है। ठीक है ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर दे दिए, अगर क्यूब बढ़ाता तो क्यूब देते। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 को आप जब 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √3 मिल करके बनाएगा 3। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा 38 नंबर में, 3 कौन सा ऑप्शन है, देखिए 38 नंबर बी ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं 38 के आगे 39 नंबर का क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है। चलिए यहाँ पे समझिए इसको। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन ऐसे दिया गया है इसका मान क्या होगा, ये जितना भी लिखा हुआ है सब गुना में है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री है डॉट डॉट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें cos में देखिए कि किसका मान 0 के बराबर होता है, किसका मान 0 के बराबर होता है। तो देखिए cos 1 2 3 इसका मान तो होता है नहीं 0 के बराबर। तो cos यहाँ पे सब तो गुने में है, सब किस में है, गुने में है। तो cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा माथा लगाइए कि सब में तो इंटवे में गुना में दिया गया है, सारे के सारे जितना भी है सब गुना में ही है। अब cos 90 डिग्री का मान अगर 0 आ गया
तो 0 का गुना अगर जब इस सभी के साथ हो जाएगा तो आंसर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी 0 का गुना इस सभी के साथ हो जाएगा तो कितना आंसर बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। तो 39 नंबर का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, देखिए 39 नंबर का बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। चलिए 40 नंबर का देखते हैं। 40 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कॉट थीटा के बराबर है, यानी कॉट थीटा का आपका सूत्र पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो कॉट थीटा का सूत्र जान रहे हैं, साइन कोस में क्या होगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए टेन थीटा का सूत्र साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, जबकि कोट थीटा का सूत्र जो होता है उसी का जस्ट उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। चलिए 40 का ऑप्शन बी बन जाएगा बी। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में क्या है क्वेश्चन, देखिए यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि टेन थीटा बराबर कितना दिया गया है, 3/4, और आपको निकालना है किसका मान, साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, और यहाँ पे 3/4 बन जाएगा। तो लंब का काम करेगा 3 और आधार का काम करेगा 4। तो यहाँ पे कौन चीज नहीं है, कर्ण। तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण का सूत्र होता है क्या, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे रूट में हो जाएगा लंब की जगह पे कितना 3 का स्क्वायर और आधार की जगह पे 4 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 हो जाएगा रूट में। तो 16 9 25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। 25 का रूट 25 का, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए लंब आधार कर्ण पता चल गए, हमको निकालने के लिए क्या कह रहा था, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए कह रहा था कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर और हो जाएगा। 41 नंबर का देखिए क्वेश्चन कितना का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा ध्यान दे करके देखिए। 41 का क्वेश्चन ऑप्शन क्या बनेगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5। 41 भी बन गया। अब 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अब ध्यान से, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखें, समझ में जरूर आएगी। चलिए देखिए 42 नंबर में क्वेश्चन है। 42 का देखिए क्या है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान होगा। यानी 5 cos थीटा बराबर 3 दिया गया है, इसमें से आपको 3 tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए क्या दिया गया है, 5 cos थीटा बराबर 3, इसमें से देखिए cos, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना cos थीटा बराबर 3। 5 तो गुना में है तो इसको इधर कर देंगे, तो क्या गुना से इधर करेंगे तो भाग में जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा 3/5। आधार कितना बन जाएगा 3, कर्ण बन जाएगा 5। यहाँ पे कौन चीज नहीं है, लंब नहीं है, तो लंब निकालिए। तो लंब का सूत्र क्या हो जाएगा, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा कर्ण कितना दिया गया था 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना था 3, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 3 तिहाई 9 घट जाएगा, कितना होगा रूट 16। 16 का कितना हो जाएगा, रूट 16 का करेंगे वर्गमूल तो 4 निकल के आएगा। तो लंब आ गया 4, आधार 3 है, कर्ण 5 है। तो निकालना क्या था आपको, 3 tan थीटा। क्या निकालना था, 3 tan थीटा निकालना है। तो बताइए 3 tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। अब बताइए 3 का गुना है, लंब कितना हो जाएगा, देखिए 4, आधार कितना है 3,
तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, बचा कितना 4 आंसर। यानी 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 4। देखिए 42 नंबर में ऑप्शन में 4 कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर रहा है क्योंकि यहीं तक दिख रहा होगा। अब इससे आगे थोड़ा सा करते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं, 42 तक तो बता दिया। अब 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा करके पढ़िए। और इस बार जो है एग्जाम में आपको 90 प्लस करना है, तो ध्यान से पढ़िए। कितना नंबर का क्वेश्चन है? 43 नंबर। 42 तो हो गया, अब देख रहे हैं कितना नंबर 43 नंबर का। तो देखिए 43 नंबर में क्या कह रहा है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है। यानी साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। आप जान रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए जिसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। ऐसे त्रिभुज बना लिए ए बी सी, ठीक ना। आप जानते हैं कि सब तीनों कोण का जोड़ त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बताइए ए प्लस बी प्लस, यानी इस कोण के बात कर रहे हैं, इस कोण के बात कर रहे हैं, इस कोण के बात कर रहे हैं, तो तीनों का जोड़ कितना के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे हम कोण के रूप में नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे कोण के रूप में नहीं दिया गया था, इसीलिए कोण के रूप में हम नहीं लिखे, बस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री कर दे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आधा आधा बटे में सब में 2 लगा हुआ है, तो 2 आएगा कैसे? तो दोनों तरफ 2 से भाग कर लेंगे। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, देखिए समीकरण के दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा कितना 180 बट्टे 2। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ अगर देखेंगे तो क्या पूछा क्या गया है, b प्लस सी बाई 2, यानी b प्लस सी बाई 2 को एक साथ रखेंगे और a बाई 2 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अलग अलग कीजिए, तो 2 से भाग देंगे a में तो a बाई 2 बन जाएगा, और 2 से भाग देंगे b प्लस सी में तो इसको अलग कर लेंगे b प्लस सी बट्टे 2 बराबर, इसको काटिएगा तो 90 डिग्री आ गया। हमको निकालना है b प्लस सी बटे 2 का मान, तो इसीलिए b प्लस सी बटे 2 का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री में से a बाई 2 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, क्योंकि इधर प्लस में है तो इस साइड आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया था कि साइन b प्लस सी बटे 2 का मान बताइए। अब यहाँ पे साइन, अब b प्लस सी बटे 2 का मान आप कितना लिखे हुए हैं, निकाले हुए हैं? तो 90 डिग्री माइनस a बाय 2। तो इसका सूत्र आप क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे a बाय 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस a बटे 2। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन का कहीं ऑप्शन कॉस a बाय 2 है? 43 कोस a बाय 2 यहाँ पे सी ऑप्शन में मिल गया, तो आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 44 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है? 44 क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 10 थीटा बराबर कितना दिया गया है? 4/3। कितना है? 4/3। अब यहाँ पे 10 थीटा बराबर 4/3 दिया गया है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 थीटा को कि साइन थीटा बटे
कोस थीटा, अब बराबर हो जाएगा 4/3। तो साइन का वैल्यू 4 हो जाएगा, कोस का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखिए ऐसा तभी पॉसिबल है जब अनुपात में आपका जो भी दिया हुआ रेशियो है ये अनुपात में होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है वो भी अनुपात में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे कितना है 3 साइन थीटा माइनस का 2 कोस थीटा, ये दिया गया है। अब देखिए ये भी अनुपात में ही है, और ये जो आंसर जो जिसका मान निकालने के लिए पूछा गया ये वाला वैल्यू ये भी तो अनुपात में है, ये बटे में है, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन का वैल्यू 4 हो जाएगा, कोस का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 3 और साइन का वैल्यू कितना 4, तो 4 रख लीजिए, प्लस 2 और कोस का वैल्यू कितना 3 रख लीजिए, अब बट्टे में हो जाएगा 3 4 माइनस 2 कोस थीटा का वैल्यू कितना 3। आप इसको क्या कर सकते 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, अब बट्टे 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, तो 12 6 कितना हो गया 18, और 12 में से 6 गया 6, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3। तो देखिए 44 नंबर का ऑप्शन में कहीं पे 3 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, 44 का भी ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट 3 आंसर। चलिए लास्ट है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है। डायरेक्ट आपको कोस थीटा का सूत्र पूछा गया है, तो कोस थीटा का सूत्र साइन के रूप में क्या होता है मेरे बच्चों बताओ। कोस थीटा का सूत्र साइन के रूप में क्या होता है, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा बी बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बी। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए इसको भी हम दिखा देते हैं कि कैसे आंसर वो बना। चलिए कितना नंबर का पूछा गया है 45 का। 45 नंबर आप जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो हमको पूछा है कोस थीटा का ना मान, तो कोस स्क्वायर थीटा का पहले मान यहाँ से निकालेंगे, तो इसको इस साइड करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर में है स्क्वायर हटाएंगे तो कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटाएंगे तो कोस थीटा का जब मान लिखेंगे तो रूट चढ़ेगा इस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यही था ना, तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 45 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए, इससे आगे और देखेंगे और वीडियो और बनाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज करके इसको जो है क्या करें, वीडियो को एक बार देखिए 2 बार देखिए, एक बार में समझ में अगर नहीं आ रही है दोबारा देखिए जरूर समझ में आ जाएगी।